Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our remaining topic, that is viruses. तो वायरसेस को हमने बेसिकली स्टार्ट किया हुआ था. वायरसेस के अंदर हमने लास्ट टाइम उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, फिर हमने उसका मीनिंग क्या है वो देखा, और फिर हमने स्टार्ट किया हुआ था कंट्रीब्यूशन के पॉइंट्स को. तो हमने वहाँ लुईस पास्चर, रॉबर्ट कूच और एडवर्ड जेनर को थोड़ा सा हमने टच किया था. हमने ये सब वहाँ पढ़ा और आज हम उसी बात को आगे लेकर जाएंगे, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड जेनर. बेटे एडवर्ड जेनर बेसिकली ये साइंटिस्ट जो है, इसने 1796 के अंदर अपनी सर्विसेज पेश की. बेसिकली इसने वायरल डिजीज़ के ख़िलाफ़ प्रिवेंटिव मेजर्स का पॉइंट दिया कि किस तरीके से हम प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट द वायरल डिजीज़. इसने ये सारा फिनोमेना कैसे डिस्कवर किया, आज हम ये देखने जा रहे हैं. पहले मैं आपको उर्दू में कहानी सुना देता हूँ, फिर हम इंग्लिश की तरफ जाते हैं. बेसिकली बेटे एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट, मैंने जैसे बताया, इसने काम किया स्मॉल पॉक्स पे. बेटे इसने ऑब्जर्व किया, इसने ऑब्जर्वेशन बनाई कि एक शख्स जो दूध का काम करता है, गाय वगैरह, काउज वगैरह उसके पास हैं, मिल्क मेड है, उसके स्किन के ऊपर ना छाले हो जाते हैं, ठीक है, लेयन से बन जाते हैं, पस के छाले. उस बीमारी को उसने नाम दिया काउ पॉक्स. कहता है इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, कहता वो बंदा जिससे काउ पॉक्स हो जाए उससे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकती. ये किसकी फाइंडिंग थी? जिसे काउ पॉक्स हो जाए उसे स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हो सकती, ये इसकी फाइंडिंग थी. इसने ये सारा काम एक लंबे तजर्बे से किया. इसने एक मेडिकल वर्कर लिया. बेटे याद रखिएगा, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट सब जो है वो जानवरों पे करते हैं. ह्यूमन के ऊपर टेस्टिंग करने के वक्त हमें चीज़ों को बहुत मोहतात होना पड़ता है. उसने एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल थी, उसने उसकी माँ से डील की, उसे इंसेंटिव दिया कि आप अगर अपने बच्चे को मुझे सर्विसेज के लिए देंगे तो मैं आपको फलां इंसेंटिव दूंगा. उसने एक बच्चा हायर कर लिया, उसका नाम था जेम्स फिप्स. क्या नाम था बेटे? जेम्स फिप्स. बेटे उसने क्या थ्योरी दी थी कि जिसे कॉ पॉक्स है उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता. अब उसने एक बच्चा हायर किया जिसका नाम था जेम्स फिप्स. उसने ये जो वायरल मटेरियल था काउ पॉक्स का, मिल्क मेड के ऊपर से, उसके जख्मों में से लिया और उसने जेम्स को दे दिया. जेम्स थोड़े दिनों के लिए बीमार हुआ, उसे काउ पॉक्स हो गया. उसके बाद इसने एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट किया. इसने स्मॉल पॉक्स का जो पस है वो भी जेम्स के अंदर ऐड कर दिया. ठीक है, ये तकरीबन उसने काम 6 हफ्तों के बाद किया था. काउ पॉक्स के जो पस सेल्स को इनॉकुलेट उसके बॉडी के अंदर डालने के 6 वीक्स के बाद. अब हुआ क्या कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स की सिम्टम्स, डिजीज नहीं हुई. इसका मतलब उसकी बात साबित होगी कि जिसे काउ पॉक्स हो जाए उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता. क्योंकि साइंस जो है वो रिगोरियस टेस्टिंग का नाम है, बार बार तजर्बा करने का नाम है, एक तजर्बे के ऊपर नहीं मानती. फिर उसने 23 लोगों के साथ ऐसा ही किया. पहले काउ पॉक्स दिया, फिर उसे स्मॉल पॉक्स दिया, उनको बीमारी स्मॉल पॉक्स की नहीं हुई. इससे इसकी ये फाइंडिंग प्रूफ हो गई कि छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियों से ताकत देती हैं.
ये बेसिकली कंसेप्ट क्या है बेटे वैक्सीनेशन का, कि एक दफा डेड वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर दे दो तो वो उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियों से बचा लेती हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिकली थ्योरी आ गई। तो बेटे ये मैंने उर्दू के अंदर कहानियां आपको सुना दी है, आइए जरा अब हम रीडिंग कर लेते हैं कि क्या मतलब क्या है इसका। तो बेटे एडवर्ड जेनर लिखा हुआ सामने 1796 के अंदर उसने एक 8 साल के बच्चे को जिसका नाम जेम्स फिप्स था, उसके अंदर काउपॉक्स लेयन ऑन द हैंड ऑफ मिल्क मेड, एक वो बंदा जो दूध वगैरह निकालता था उसके स्किन के ऊपर जो छाले थे काउपॉक्स के, उसके जख्म थे, लेयंस थे, उसके अंदर से मटेरियल को क्या किया, रिमूव किया और उसके अंदर इस बच्चे के अंदर ऐड कर दिया। उसको फिर कौन सी बीमारी हो गई, काउपॉक्स की बीमारी हो गई। उसके पूरे 6 वीक्स के बाद उसने लड़के के इनोकुलेट का मतलब होता है अंदर दाखिल करना, कौन से पस के सेल्स को दाखिल किया, स्मॉल पॉक्स के। तो बेटे यहां से उसने एक थ्योरी दे दी कि जिन्हें काउपॉक्स हो जाए उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता, जिन्हें काउपॉक्स हो जाए उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता। क्योंकि नाम साइंस जो है वो कहानी पे तब बिलीव करती है जब उसका रिजल्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो। फिर उसने सेम वही एक्सपेरिमेंट काउपॉक्स के लेयन को सक्सेसफुली ऐड कर दिया, कितने लोगों के अंदर, 23 लोगों के अंदर। इस तरीके से उसकी इस थ्योरी को तकवीयत मिल गई, उसको बेसिस मिल गई कि जिसे एक दफा काउपॉक्स हो जाए उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता। छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियों के खिलाफ मदाफत दे देती है। ठीक है बेटे, ये थी वो कंट्रीब्यूशन एडवर्ड जेनर की। एडवर्ड जेनर के काम को सहराने के लिए एक मशहूर साइंटिस्ट लुईस पास्चर, इसने वही मटेरियल जो जेनर ने यूज किया था, हासिल किया था, कहां से हासिल किया था, बेसिकली काउपॉक्स का, काउ से ना बेटे। तो बेटे जो लैटिन के अंदर ना, लतीनी जबान के अंदर काउ को कहते हैं वैका। क्या कहते हैं बेटा जी, वैका। तो बेटे इसने लुईस पास्चर ने फिर वैका के वर्ड को यूज करते हुए एडवर्ड जेनर के काम को एक्नॉलेज करते हुए इसने नाम दे दिया वैक्सीनेशन। तो बेटे यहां से उसने क्या किया, उसने वैक्सीनेशन टर्म को यूज कर दिया। तो बेटे यहां तक कंट्रीब्यूशन हो गई, किस किस की हो गई, लुईस पास्चर की और एडवर्ड जेनर की। तो बेटे आगे हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन चार्ल्स चैम्बरलैंड की। चार्ल्स चैम्बरलैंड ये एसोसिएट का मतलब होता है साथी था, किसका, लुईस पास्चर का। लुईस पास्चर की डेथ जो है वो 1895 के अंदर हुई थी। पास्चर इन 1895 डेथ हुई। अच्छा जी, इसने ऑब्जर्वेशन की कि कुछ बैक्टीरिया, लेट्स सपोज ये एक बीकर है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये, ठीक है, इस बीकर के अंदर एक फिल्टर पेपर है, लेट्स सपोज ये फिल्टर पेपर है, इसका प्रॉपर फिल्टर का पेपर का नाम है पोर्सलीन फिल्टर पेपर, ये लिख भी दिया यहां मैंने, ठीक है। इसके अंदर से हम बैक्टीरिया को जब गुजारते हैं पोर्सलीन फिल्टर पेपर के ऊपर से, तो
कुछ बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया हैं वो इसमें से पास नहीं कर सकते। इसका मतलब जो नीचे चीज आती है वो बैक्टीरिया फ्री होती है, क्योंकि बैक्टीरिया इसके अंदर से पोर्सिलेन फिल्टर पेपर में से गुजर नहीं सकते, तो ये बैक्टीरिया फ्री फिल्टर जो नीचे आता है वो बैक्टीरिया फ्री होता है। बट उसने ये तजर्बा जब कुछ और एजेंट्स के लिए किया, जैसे कि रेबीज एक बीमारी है जो कि पागल कुत्ते के काटने की वजह से होती है, ठीक है। तो बेटे जब इसके अंदर से रेबीज के मटेरियल को गुजारा गया, फ्लूइड को गुजारा गया, तो इधर जो फिल्ट्रेट आया उसके अंदर रेबीज का जो बैक्टीरिया था, वायरस था, उस वक्त तो नहीं पता था कि ये बैक्टीरिया के वायरस है, ठीक है, वो उसके अंदर आ गया, ठीक है। जब इसको एक हेल्दी पर्सन को दिया गया तो उसे क्या हो गई, डिजीज। तो यहां से चैम्बरलैंड का बेसिकली काम, इसने जो टर्म दी, यहां दो टर्म दे दी, एक फिल्टरेबल वायरसेस के बारे में इसने कंसेप्ट दे दिया। तो बेटे अब यहां तक मैंने आपको दो चीजें बताई कि बैक्टीरिया जो है वो पोर्सिलीन के अंदर से गुजर नहीं सकते, जबकि वायरसेस जो है वो पोर्सिलीन के अंदर से फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं। तो जो पोर्सिलीन फिल्टर पेपर के अंदर से गुजरे थे, जो बैक्टीरिया नहीं कहेंगे, जो वायरसेस थे, वो कौन सी डिजीज का था, वो रेबीज की डिजीज का था। अब ये रेबीज होता क्या है बेटे, रेबीज जो है ये पागल मैड डॉग, कैट और बैट कहते हैं चमगादड़, उसके काटने की वजह से बीमारी होती है। इसके अंदर इंसान को पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो कहते हैं पानी को, फोबिया कहते हैं फियर। तो बेटे यहां से उसने फिर क्या टर्म यूज कर ली थी, फिल्टरेबल वायरसेस। तो उन दिनों के अंदर जो है, ये नीचे उसने लिखा है, इन दोज डेज वर्ड वायरसेस हैड वाज लूजली टू यूज टू डिस्क्राइब टॉक्सिक सब्सटेंस डिजीज। तो फिर उसने नाम दिया यहां से, जो चीजें अनसीन है, जो यहां नीचे आ गई, ये अनसीन चीजें हैं जो कि फिल्टर होकर नीचे आ गई हैं, और उनके बारे में अब कंसेप्ट चेंज हो गया। पहले बैक्टीरिया था, अब वो नई चीजें आ गई हैं, ठीक है। उनको उन्होंने नाम दे दिया फिल्टरेबल एजेंट्स या फिल्टरेबल वायरसेस। यहां तक फिर चैम्बरलैंड ने जो है वो वायरसेस का, फिल्टरेबल वायरसेस का कंसेप्ट जो है वो इस बंदे ने जो है वो दिया। तो इसी के साथ जो है वो हमारा आज का कंट्रीब्यूशन का टॉपिक वायरसेस का रिमेनिंग वो क्लियर हुआ है, ठीक है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कंट्रीब्यूशंस को ख़त्म कर देंगे। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।